घंटा का समय खा जाओगे। मतलब मेरे दिन का वैल्यू 3-4 लाख पे तो है, वो तुम खराब कर दोगे। इसलिए तुम अपने क्रेन के बारे को ठीक करने का फीस लेना, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में हमारे दिन नहीं आएंगे। चलिए, देखिए जब फॉरेक्स की बात की जाती है, फॉरेक्स इज नॉट मैनिपुलेटेड एट ऑल। फॉरेक्स इज, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा गुण रहस्य है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा गुण रहस्य, आप लोगों ने इससे पहले कितने लोगों ने मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म या कोई भी इंटरनेशनल फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म यूज करके फॉरेक्स बायो सेल किया है? कितने लोगों ने किया है? बी ऑनेस्ट। दिनेश ने किया है, किसी ने नहीं किया, वेरी गुड। ये तो आता होगा कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, हमको इधर पैसे भेजना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज लीगल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आज जो हमारा टॉपिक है, हम दो बातों पर फोकस करेंगे। आज हम बात करेंगे स्पॉट फॉरेक्स क्या होता है, फ्यूचर फॉरेक्स क्या होता है, स्पॉट और फ्यूचर फॉरेक्स में काम कैसे करता है। जब स्पॉट और फ्यूचर फॉरेक्स को समझेंगे कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है, जितने भी आप लोग इलीगल ब्रोकर जो यूएई बेस्ड है, ये बेस्ड है, वो बेस्ड है, आप कहते रही भाई सब कुछ तो ठीक है, आप हमको एक ब्रोकर ढूंढ के नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा ढूंढ के तो दे सकता हूँ, लेकिन अच्छा अच्छा ब्रोकर ढूंढ के देने में मुझे बहुत समय लग रहा है। तो बोले कि अभी कोई बात हुई, हम ढूंढ के देते ना। ब्रोकर तो आपको राह चलते, एक ढेला मारिएगा 1000 ब्रोकर आपको मिलेगा। लेकिन इस फॉरेक्स का सिंबल काम कैसे करता है, यूएसडी आईएनआर का सिंबल कैसे काम करता है, यूरो आईएनआर का कैसे काम करता है, जीबीपीयूएसडी का काम कैसे करता है, कोटेशन कैसे लेते हैं फॉरेक्स का, यूएसडी में लेते हैं, 1 यूरो में लेते हैं, जीबीपी में लेते हैं, जेपीवाई तो कितने में लेते हैं, वो 1 में। तो ये कोटेशन कैसे काम करता है, पोजीशन लिमिट कितना होता है इसका, इनिशियल मार्जिन कितना देना पड़ता है, इसका फाइनल सेटलमेंट क्या होता है। तो बोलते हैं यार इतना पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये चीजें तब के लिए जब आप फंसते हैं। जैसे कि मान ली कोई ट्रेड में वैलिडेशंस अगर आप पूरा लगा के चले, ट्रेड कम लेंगे। बहुत सारे लोग कहीं भी करना है कि भाई जो सेटलमेंट करते हैं तो इक्विटी का सेटलमेंट T+1 लेता है, फॉरेक्स सेटलमेंट कितना दे लेता है। मैंने कहा फॉरेक्स सेटलमेंट का अपना T+1 है, लेकिन इसका फाइनल सेटलमेंट T+2 है। बोलते ये क्या। मैंने कहा कि दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने से काम नहीं चलता। फिर लोग कहते हैं रेफरेंस रेट कहाँ से देखेंगे, हम तो अमेरिका में रहते नहीं, हम कैसे जाएंगे CME, हम कैसे देखेंगे। तो ये रेफरेंस रेट की बात हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे काम करेंगे, कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जब देखते हैं गोल्ड में, तो गोल्ड में हर जनवरी का था, मार्च का था, अप्रैल का था, जुलाई का था। तो अल्टरनेट तो फॉरेक्स में कैसे होता है। और कहीं कोई, देखिए एक मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती लोग फॉरेक्स, क्रिप्टो सब जगह पे जाने के बाद सबसे बड़ी गलती लोगों ने क्या किया, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में अपने हार्ड एंड अर्न मनी को चोरों के हाथों में दे दिया। थोड़े से पैसे को कमाने के चक्कर में, मैं कितने भी बात बोला सुनिए, अपने हार्ड एंड अर्न मनी को चोरों के हाथ में दे दिया। मतलब क्रिप्टो करेंसी अगर आप लोग करते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं, बट आप यूएई में बैठ के भी 100% लीगल चैनल के थ्रू नहीं जा सकते हैं। आप ये अकाउंट खुलाइए, वहां से उसमें डालिए, डायरेक्ट अकाउंट टू ब्रोकर में डालने का ऑप्शन ही नहीं है ना। और उसमें भी 1000 तरह कॉम्प्लिकेशन है। तो हमें वैसा काम ही क्यों करना जिसमें जिसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता हो। स्टॉक मार्केट की सलाह हम दुनिया को इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों आसान है। जब एंट्री और एग्जिट दोनों चीजों का आसान है तो आपको इसको समझना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप ये दिखाता हूँ कि मैं अभी आज इंडिया का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि दुनिया का फॉरेक्स स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। और इस फॉरेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जब आप फॉरेक्स के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो ही फॉरेक्स ट्रेड करने में मजा आएगा। जैसे कि मैंने लास्ट मास्टर क्लास में एक बात बोली, लास्ट मास्टर क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोग नहीं थे, जो लोग थे उसका जवाब नहीं देंगे। बाटा कहाँ की कंपनी है, आई नीड आंसर विद इन 3 सेकंड्स। बाटा कहाँ की कंपनी है, या इंडिया का सबसे फेमस जूता का ब्रांड कौन सा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में बाटा आता है ना, आता है ना, बी ऑनेस्ट। अरे हाँ ना टाइप करो। इंडिया का रिलैक्सो नहीं है सर, हम तो रिलैक्सो का कभी चप्पल आज तक पहने ही नहीं। क्या बात कर रहे हो दिनेश भाई, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बाटा चेक रिपब्लिक की कंपनी है, लेकिन हमारे दिमाग में इस तरह का बिठाया गया कि बाटा इज एन इंडियन कंपनी। लोहे में टाटा, जूते में बाटा, है ना। तो सोचो कि हम जिस ब्रांड को सबसे बड़ा ब्रांड मान रहे हैं अपने देश का, वो ब्रांड भी हमारा नहीं है। कल मास्टर क्लास में हमने इसको डिस्कस किया। कल मास्टर क्लास में एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया, ऑल्दो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक को समझिए कि टॉपिक चलता कैसे है। देखिए ट्रेड जो है एक कंप्लीटली शास्त्र का एक रिफ्लेक्शन है। ट्रेड या जो हमारा लाइफ है शास्त्र का रिफ्लेक्शन है। लोग कहते हैं तुम शास्त्र की बातें करते हो, शास्त्र के बाहर भी कुछ समझ में आता है तुमको। मैंने कहा जरूरत नहीं है शास्त्र के बाहर को समझने की, शास्त्र को जो समझ लिया उसको बाहर समझने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले ट्रेड में इंडिया की हम बात करते हैं। देखिए अभी आप छोटे हैं, छोटे मतलब जब तक आप 100 करोड़ क्रॉस नहीं करते तब तक आप छोटे हैं। मेरा एक डिबेट था साइबर हब में 3-4 दिन पहले, आज भी एक डिबेट था। मैं तो पॉइंट बात करता हूँ, न्यूट्रल वे में बात करता हूँ, मैं पब्लिक फिगर हूँ
और मेरा एक एक स्टेटमेंट मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जब भी किसी भी चीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि फेमा के गाइडलाइन से बाहर हो। फेमा सिर्फ इंडिया में नहीं है, फेमा पूरी दुनिया में है, अलग अलग दुनिया के रेगुलेटरी अलग अलग है। फेमा का होता है फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। जब फेमा की बात करते हैं तो जब आप तो फेमा देखिए दो तरह से होता है, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर्स। इंडियन करेंसी को आप इंडिया में रह के इंडियन करेंसी को आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स इंडियन करेंसी को आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर्स, स्पॉट और फ्यूचर्स लोग नहीं समझते। हम जो बाहर वाले जो ट्रेड करते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने लिया एक कॉन्ट्रैक्ट GBP USD और इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, समझ जाइए दैट इज 100% इरेगुलेटेड। सब कुछ साइप्रस से, केमन आइलैंड से सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, और इसके शिकार बनेंगे आप। आप लोग देखते होंगे फॉरेक्स में जोन बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, मार्जिन भी बहुत कम लगता है, लेकिन ऐसा काम क्यों करना जहां पे रिस्क हो। कोई भी रिस्क की शुरुआत आज पता नहीं चलेगा आपको कि फेमा की हमें क्या जरूरत पड़ी। अभी सब लोग साइलेंट मोड में बैठे रहेंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने 3 महीने से अपने सारे फंड को किसी और को दे रखा है, मेरे सीए को बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, और मैं जानबूझ के 11 लाख रुपए का 3 चेक बाउंस करवाया हूँ लगातार 3 महीने। कौन कौन सा महीना? दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अगले महीने से सब कुछ बैंक वाले पूछे, भाई आपके पास तो दूसरे अकाउंट में बाउंस क्यों करा रहे हो? इसके पीछे का एक माइंडसेट बताता हूँ आपको। अभी आपने चोरों से डील नहीं किया है, हम डील करते हैं चोरों से। हम मार्केट में हवा फैलाना चाहते हैं कि रवि बाबू का चेक बाउंस हो गया, तो जो चोर जो धीरे से सटना चाहते हैं ना मार्च आने तक, ये सब कीड़े मकोड़े गायब हो जाते हैं, सारे खरपतवार गायब हो जाते हैं। तो व्यापार इतनी सीधी नीति नहीं है जितनी आपको लगती है। अगर हमने 2 चेक बाउंस कराया तो हमारा सिर्फ पेनाल्टी लगेगा, लेकिन उस पेनाल्टी से क्योंकि देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, वैसे घर को बसा सकती है कि नहीं बसा सकती पता नहीं, बिगाड़ तो सकती है। तो जितने चोर चक्के हैं, चोर चक्के सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होते हैं, अफ्रीका में भी होते हैं, जापान में होते हैं, नीदरलैंड, सब जगह होते हैं। तो सबसे पहले इन चोर चक्कों को कोई भी ऐसा मौका मत दीजिए कि आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद जब आप बड़े हो जाए तो आपका लूप होल्स निकाल के आपको गिराने के लिए ताकतवर रहे। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है अभी कि आगे ये चीजें आपको प्रॉब्लम करें। जीएसटी वाले मुंडी हिला रहे हैं, इनको भी पता है कि अभी कोई कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे लोग 6 महीने देख के 7वें महीने अटैक करते हैं। माफी चाहता हूँ सर, आप ही को बोल रहा था मैं, हंसिए मत, ठीक है। तो ये चीजें हमने बहुत झेली है। तो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, इस एक्ट को कभी किसी सूरत में, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो इक्विटी में डब्बा ट्रेडर भी होता है। इस डब्बा ट्रेडर में आप ट्रेड तो करते हैं, लेकिन कब आपका पैसा चला जाएगा, कब आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, कमाइएगा देगा नहीं, ये गारंटी नहीं है, नहीं है। तो फेमा की गाइडलाइन को फॉलो करना। और इंडिया में, मैं आज इंडिया का स्ट्रक्चर पहले बना लेता हूँ, फिर मैं आपको स्पॉट समझाता हूँ। और फेमा एक आदमी से सिर्फ जवाब मांगती है, वो जवाब मांगती है आरबीआई से कि क्या हो रहा है। तो आरबीआई 2 आदमी से जवाब मांगती है। आरबीआई सबको उंगलीबाजी नहीं करेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आरबीआई सबसे पहला जवाब मांगती है ओटीसी। आरबीआई सबसे पहला जवाब मांगती है ओटीसी से। और आरबीआई दूसरा जवाब मांगती है, जैसे आपको पता है ना कि अगर स्टॉक में कुछ हुआ तो उसमें एनएससी का कहाँ पे रोल है, सेबी का कहाँ रोल है, बीएससी का कहाँ पे रोल है, सब कुछ पता है आपको। और आरबीआई दूसरा, देखिए एक तो आपका ये हुआ, और एक आपका एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव फंड्स, सॉरी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। तो ETCD, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स का फुल फॉर्म होता है, क्योंकि फुल फॉर्म लिखने में लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ 2 चीजों से आरबीआई को लेना देना है, बाकी कुछ नहीं। तो ओटीसी का लिमिटेशंस आज के जमाने में बहुत छोटा है। ओटीसी सिर्फ एक ही आदमी को रिपोर्ट करती है, ओटीसी को बोलते हैं इंटरबैंक ट्रांजेक्शन ओटीसी के अंदर आता है पूरा। और ओटीसी सिर्फ एक ही आदमी से रिपोर्ट मांगती है, वो मांगती है बैंक से। बैंक के अलावा ओटीसी को किसी से कोई लेना देना है, बैंक और ऑथराइज डीलर बस। इसके तहत इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 103 ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज है, बाकी सब उसके सब एजेंट है। तो ये ओटीसी बैंक को, ओटीसी मतलब इंटर बैंक कनेक्टिविटी जो होता है ये। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, जो भी आता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपका ये जो साइकिल बनता है, साइकिल यहाँ से जाता है सेबी के पास। सेबी के पास, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस सेबी के पास 3 चीज होता है। अब आपको ऐसा ऐसा मैं टर्म बताऊंगा कि आप हिल जाएंगे। पहला करेंसी जो एक्सचेंज होता है, ये होता है एमसीएक्स, तो कमोडिटी एक्सचेंज है, पता है। और एमसीएक्स एसएक्स, सर्च कीजिए सब लोग फटाफट गूगल पे, एमसीएक्स एसएक्स। पता है एमसीएक्स एसएक्स क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है MCX.SX,
सर जी कमोडिटी और करेंसी में आपको चार्ट के लिए तो आपको मॉर्निंग सेशन दे ही रखा हूँ, कल सुबह एक मॉर्निंग सेशन उसको अटेंड करिए, इसलिए मॉर्निंग सेशन आपको दे रखा हूँ, चार्ट तो वहां डिस्कस करेंगे ना। ये तो ये है कभी फंसो यहां से निकलो। दूसरा हम लोग बात करते हैं, एनएससी का एक अलग डिवीजन है इंडिया में, सीडी, और तीसरा डिवीजन है यूएससी। अब कहते हैं ये क्या पता, ये तो कभी सुना नहीं रे बाबा। ये डिवीजन है जो कि आपके फॉरेक्स ट्रेड का लीगल स्ट्रक्चर इंडिया में तय करती है, और ये स्ट्रक्चर चार चीजों पे तय होता है। जब भी फॉरेक्स की बात करते हैं, मैं बहुत डेप्थ में जाता हूँ, मैं फॉरेक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ आपको। जब भी आप फॉरेक्स की बात करते हैं, अभी पीयूष जी आते घर पे पीयूष जी बोले सर जी आप जो इधर उधर देखते हैं ना, मैंने कहा पीयूष जी कोई ऐसा सेटअप लगाओ ना कि कैमरा यहाँ से लटक जाए, लेकिन मैं सिंपल कैमरा यहाँ रखा हुआ है मेरा, और सारे लैपटॉप इधर रखे हुए हैं, और इधर देखता हूँ मतलब इसको देखता हूँ तो सारे कुछ इधर उधर रखे हुए हैं। तो बोलिए कि एमसीएक्स को फॉरेक्स से क्या लेना देना, लोग हमसे पूछते हैं भाई एमसीएक्स को फॉरेक्स से क्या लेना देना। और एक वेबसाइट आप लोग लिखिए fxstreet.com, 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 ठीक है। अब मैं आपको अच्छा मैं आप नर्सरी वाला टॉपिक मास्टर सॉरी नर्सरी वाले टॉपिक के लिए आपको मैंने मॉर्निंग सेशन का एक्सेस दे रखा है, उसका रिकॉर्डिंग देखते रहिए, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। आप लोग को पहले ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में नहीं पता था, फॉरेक्स फैक्ट्री भी नहीं पता था, और एक है एफएक्स स्ट्रीट। देखिए हर वक्त हर सही समय पे आने पे ही हम आपको आपकी चीजों को ट्रेड करेंगे, और आने वाले ट्रेड में हम किसी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में 7 कंपोनेंट पे काम करेंगे। 7 कंपोनेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये तो पर मेरा पहले एक्सचेंज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तो रिकॉर्डिंग आपके पास है ही, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप लोग में से जितने लोग का हमारा फिजिकल सेशन ड्यू पड़ा हुआ है 3 डेज का, भाई आप ही लोग के लिए 15-20 सीट बचा हुआ है, हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने नाम नहीं लिख पाया सूरत आ जाइएगा, और अगर अटेंड करना हो तो सूरत अटेंड कर लीजिएगा, आपको कुछ पैसे तो देने हैं नहीं, ठीक है। दिल्ली में भी जो लोग आए, जो लोग नहीं अटेंड किए दिल्ली, वहाँ अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अगला 3 दिन का इवेंट कब होगा कब नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं अभी स्वस्थ नहीं हूँ, और एक वायर ठीक करने मुझे लगता है महीनों सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बातों का ध्यान रखा रखा जाए। देखिए जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं, तो ट्रेड में सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेड को करने में पहले दिमाग में क्या आता है, रिवॉर्ड नहीं आता। फॉरेक्स ट्रेड करने से पहले दिमाग में एक बहुत बड़ा लाइन आता है, उस लाइन का नाम है रिस्क। सबसे पहला फॉरेक्स ट्रेड करने से पहले ही आता है, योर फॉरेक्स बहुत वॉलेटाइल है, रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या अडानी फॉरेक्स था, हाँ, यस बैंक फॉरेक्स था, हमें समझाओ ना, हम तो समझने के लिए तैयार है ना। अडानी फॉरेक्स था, यस बैंक फॉरेक्स था, सुजलॉन फॉरेक्स है, आर पावर फॉरेक्स था, आरकॉम फॉरेक्स था, नहीं था ना, तो रिस्क यहाँ भी तो था, हाँ ना। अब नेचुरल गैस जिन लोगों ने बदमाशी करके शॉर्ट कर लॉन्ग कर दिया, लेकिन आएगा, लेकिन समय लेगा 6 महीने का, 6 महीने का पैसेंस रखना पड़ेगा, तो घाटे में निकाल दो। अभी कहा कि एक लोग फंसे हुए, बाकी सब बेचारे निकल गए। तो जो फॉरेक्स नहीं था रिस्क तो वहां भी है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने में जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है काम कैसे करता है, तो देखिए सबसे पहले जब हम ट्रेड में आते हैं ना, ठीक है, तो 7 की एलिमेंट पे हम काम करते हैं किसी भी ट्रेड में। अगर मैं इतने देश में चलना शुरू कर जाऊँ ना मास्टर क्लास में, तो लोग भाग जाएंगे। 7 की एलिमेंट्स में सबसे पहला की एलिमेंट जो हमारे दिमाग में आता है, पहला आता है द नंबर 1, पहला की एलिमेंट हमारे दिमाग में क्या आता है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे की एलिमेंट को समझने के लिए फैक्टर नंबर 2 को समझेंगे। मैं आपके दिमाग से डर निकालूंगा पहले कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। रिस्क को मैनेज करने के लिए प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमारा रिस्क प्रॉपरली मैनेज होगा, करेक्ट। अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो होगा नहीं।
तीसरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फॉरेक्स, फंडामेंटल, मार्केट एंड टेक्निकल। या मेंटल की बात अभी नहीं कर रहा हूं। आप जो डिमांड सप्लाई अप्लाई कर रहे हो इसमें या तो अपने नॉलेज को की बातों को सुन लो, या फिर आप उसमें कुछ ज्यादा इमोशंस को लगा लो। तो सिस्टम हमेशा इमोशन के ऊपर भारी होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट तभी कंट्रोल होगा जब प्रॉपर ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किया, और प्रॉपर ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपको मार्केट का सही नॉलेज है, और नॉलेज तभी आता है जब आप डिसिप्लिन वे में आप किसी भी काम को करते हैं। डिसिप्लिन तभी आता है जब मार्केट के प्रति आपका साइकोलॉजी चेंज होगा। मैं आपको समझाता हूँ, आता हूँ उसी पे आता हूँ। और साइकोलॉजी तभी चेंज होगा जब धीरे धीरे बाजार के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, रवि आर कुमार चोर है तो कोई भी कितना ही बोल दे, पर और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है हमेशा एक्सपीरियंस से। तो रिस्क मैनेजमेंट कुछ इस तरह से काम करता है। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 7 की एलिमेंट होता है ट्रेडिंग का। आप समझिए एक चीज, ये आपका साइकिल, एक दो तीन चार पांच, ये आपका एक साइकिल है। तो आपको सबसे पहले लगता है डर, ये आपका एक, यार ऐसे ना किया करो, 1 2 3 4 5 6 और ये होता है 7। आपके दिमाग में ही यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखिए, और इसको जब ध्यान में रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से चलता है ना। बाय डिफॉल्ट आप क्या करेंगे? ऑर्डर एग्जीक्यूट, प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूशन। प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि इक्विटी में तो चलो 1 रुपया ऊपर लेके लोगे चलेगा, लेकिन करेंसी में 1 रुपया ऊपर मतलब आपके लॉट में हजारों का डिफरेंस आ जाएगा। हजारों का डिफरेंस, सैकड़ों का नहीं, हजारों का डिफरेंस। तो प्रॉपर ऑर्डर एग्जीक्यूशन का होना बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब आपका फंडामेंटल, टेक्निकल एंड मार्केट का जो एनालिसिस है, मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये आपका सही होगा। और इस एनालिसिस के बाद ये एनालिसिस तभी काम करेगा जब आप एक डिसिप्लिन में हो। डिसिप्लिन कहां से आता है? हमारा मार्केट में साइकोलॉजी चेंज हो चुका है। और साइकोलॉजी पॉजिटिव कैसे होता है? जब हमें बाजार पर कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम धीरे धीरे एक चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। तो पूरा एक इस तरह का सर्कल है जो कि इस तरह से चलता है। पूरा ये सर्कल है जो कि इस तरह से चलता है। सही है गलत? हम्म। इसी को हम बहुत अच्छा पीपीटी में बना के पेश करते तो कहते वाह रवि भाई मजा आ गया। ये हम लिख देते हैं सिंपल वे में, ताकि लिख, आप लोग फिजिकली मेरे सेशन को अटेंड किए हैं, ठीक है? देखिए जब तक मैं अब एक बताता हूँ, एक नोट्स लिखिए आप लोग। ट्रेडर्स के दिमाग में हमेशा एक नोट्स होना चाहिए। नोट्स क्या होता है? इन सातों एलिमेंट्स में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में चलो 2 रुपया कमाए, रितेश भी 2 रुपया कमाया, चंद्र सर भी कमाए, अजय भाई भी कमाए, लेकिन दिमाग में ये भरा गया है कि ये एक जुआ है। ये जुआ है तो पल्स निगेटिव ट्रेंड डाउन और शॉर्ट का जोन उतना अच्छा क्यों चलता है? अब पल्स पॉजिटिव ट्रेंड अप लॉन्ग का जोन उतना अच्छा कहाँ चलता है? अगर ये जुआ है तो फरवरी 2022 के बजट में हमने कहा है मार्केट विल रिमेन साइडवेज, ये 20,000 का होने वाला नहीं है, 18,000 के मार्केट को हमने बोल दिया। और आज ये बात जुआ है तो हमें कैसे पता हो? जुआ है तो उसी में 10 में से 8 जोन, 10 में से 7 जोन, 5 तो चलते हैं ना, क्यों चल रहे हैं? मीन्स ये जुआ नहीं है, पूरा साइंस है पुनीत। तो इसमें जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जब आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेड कंप्लीट करें तो रिस्क मैनेजमेंट में बी द मोस्ट सक्सेसफुल एलिमेंट्स, मोस्ट सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग। जो सक्सेसफुल ट्रेड हुआ वो इसलिए सक्सेसफुल हुआ बिकॉज मेंटली यू वर प्रिपेयर्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक दिस मच रिस्क। ये फॉरेक्स में बहुत एप्लीकेबल होता है। और इफ अ ट्रेडर विल नेवर प्रिवेंट देयर लॉसेस, he cannot control at how much he is going to lose or how much he is going to make। तो फॉरेक्स के में इस साइकिल का समझना बहुत जरूरी है। तो फॉरेक्स की जब बात करते हैं, फॉरेक्स के ट्रेड में स्पॉट और फ्यूचर्स अभी नहीं समझा रहा हूं, लास्ट में समझाऊंगा। फॉरेक्स के चार्ट में स्पॉट और फ्यूचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अब हमें दूसरा स्टेप समझना चाहिए, और यही चीज हमें रिस्क को कम करती है। देखिए एक चीज आप लोगों ने गौर किया है,
मैं आपको दिखाता भी हूँ। मेरा 1 मिनट का जोन चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि मैंने बहुत साल प्रैक्टिस किया। आपको भी डे 1 में जोन दिखता नहीं था। डे 1 में आपको भी जोन नहीं दिखता था। अभी मान ली बहुत लोगों को जोन दिखना शुरू हो गया, अरे जोन है। फिर दूसरा आके कहता है नहीं 1 2 का 4 नहीं है। तीसरा आके कहता है टीआर एटीआर नहीं है। अरे नालायक को, पहले इस था क्या? पहले था क्या? अब मैं एक जोन बताता हूँ आपको, आप ही का ट्रेड। मैं अपनी बातें नहीं करता, सब आपका। आंख मूंद के ब्लाइंडली एक बातें करते हैं, ब्लाइंडली। एक जोन है, समझिएगा। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। हमें लगता है यूरो यूएसडी पे शायद था, मुझे इतना जोन याद नहीं रहता है ना। 1 मिनट टाइम दीजिए बस। चार्ट को लोड होने दीजिए। ये यूरो यूएसडी का एक चार्ट है। ड्रॉप बोरिंग रैली, ये बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम। 1 मिनट, 1 मिनट आता हूँ, चार्ट पे आता हूँ। चार्ट इतना टाइम क्यों लग रहा है? आते आते 125 पे भी आते हैं। पहले मुझे वैलिडेट तो करने दो यार, सब जगह आता रहे। रुको रुको रुको। यूरो यूएसडी का एक जोन है, 2 आवर्स पे था, 3 आवर्स पे था। है चार्ट दिख रहा है कि हाँ जी जोन है। हम्म इस जोन को हमने ही आपको दिया था, अगर आप याद कीजिए तो। और सबसे सटीक जो टाइम फ्रेम था वो था 125 मिनट का। बोले 125 मिनट क्यों? आगे कैलकुलेशन सिखाऊंगा। देखो क्लास तो आपका 1 महीना एक्सटेंड हो ही गया, क्योंकि हमारा क्लास कभी टाइम पे खत्म ही नहीं हुआ आज तक। तो हमने 2 आवर्स पे देखा जोन है, 3 आवर्स पे भी देखा, 4 आवर्स पे भी जोन है, पिविट भी है, ड्रॉप बोलिंग रैली भी है, वाइट एरिया भी है, टीआर एटीआर भी, सब कुछ है। अब जब ये जोन हमने मार्क किया, अब जो हमने मार्क किया, तो इस जोन को मार्क करने के पीछे हमारे दिमाग में मार्क करते वक्त क्या क्या आया था कि यार प्राइस तो इतना ऊपर चल रहा है, 1.1 चल रहा है, क्या 0.99 आएगा? तो मेरे भाई 1.10359 से 1.06 आ सकता है, तो आधा ही तो अब आना है। लेकिन एक देखो कि अगर आएगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो किसी भी ट्रेड में 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है, स्पेशली इन फॉरेक्स ट्रेड। ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपोजर। ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपोजर। कितने लोगों को पता है व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द एक्सपोजर? देखिए, ट्रेड को समझिए। ये पहला पॉइंट था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, रिस्क फैक्टर तो हमारा पहला पॉइंट है, लेकिन हम अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में लेके चलेंगे, हमेशा कंट्रोल में ले चलेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है इसी ग्रुप में 10 ऐसे लोगों को मैं पॉइंट कर सकता हूँ। वर्मा जी हो गए, जैसे कि राजेंद्र भाई हो गए, बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं जिनका घर चलता है इससे। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में हैं, तो मुझे कितनी खुशी मिलती होगी। दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग। और क्या करते हैं दिन भर? सिर्फ और सिर्फ श्रीमती से पूछते हैं, डार्लिंग तुम कर क्या रही हो, आज पकौड़े बनाओ ना। ये चलता है दिन में। तो अजय भाई भी फुल्ली डिपेंडेंट हो गए। तो अब पॉइंट नंबर 2, बिफोर यू जंप इनटू ट्रेडिंग, कि हमें पूरे डेप्थ में समझना है कि कैसे हम अपने रिस्क को कंट्रोल करें। तो हमें समझना है कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर। अच्छा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक को भूल जाओ, क्योंकि मैं लिखने में, हाँ, कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर, कैसे किसी भी रिस्क को हम कंट्रोल करें। तो किसी भी रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी ट्रेड को, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए 3 सबसे बड़ा फैक्टर्स होता है। तो इसमें जो होता है, देयर आर 3 फैक्टर्स जो कि आपके ट्रेड को, आपके रिस्क को कंट्रोल करता है। और वो 3 फैक्टर क्या क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना, मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ। होल्ड समझिए। कल मैंने एक मास्टर क्लास में, कल कोई थे क्या इस ग्रुप में? कोई मास्टर क्लास में थे क्या? कल हमसे किसी ने क्लास में मजाक मजाक बोल दिया बाबा रवि यार कुमार की जय है। तो एक स्टूडेंट ने बोला सर हम मुस्लिम, हम तो बाबा को नहीं मानते हैं। तो दूसरे ने, पब्लिक चैट था, तीसरे ने क्या टाइप किया कि सर हम क्रिश्चियन हैं, हमको तो बाबा का मतलब समझ में नहीं आता। मैंने क्या जवाब पता, जवाब दिया बताऊं आपको? सुनेंगे जवाब? 1 मिनट में आपके दिल की नसें हिल जाएगी। मैंने उनको जवाब दिया कि सर इलेक्ट्रॉन, अणु और परमाणु पता है? बोले जी पता है। बोले एटम?
मैंने कहा थ्री पार्टिकल्स ऑफ एटम। फर्स्ट पार्टिकल का काम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, प्रोटॉन ऑपरेट करता है और न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो लोग साइंस पर उनको पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। वहां से बना ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जनरेट करते हैं, सृष्टि कर देता है, ब्रह्मा है। विष्णु ऑपरेट करते हैं और महेश अपने त्रिनेत्र खोल के भस्म करते हैं। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और मैं बहुत कुछ बोला। वो कहते हैं सर ये ऐसा डेफिनेशन। मैंने कहा इसमें गलती क्या है बता दो। सटीक डेफिनेशन था कि नहीं? अरे बोलो। तो हमसे लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म की शुरुआत ही तो वहीं से हुई। अब हमसे धर्म की बात करेंगे। तो GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत कुछ है। मैं उसको बहुत लास्ट तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं करता। मैं सब तो हमारे ट्रेड का भी रिस्क रिस्क को कंट्रोल करने का 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर, किसी भी ट्रेड को समझने के लिए, किसी भी ट्रेड करने के लिए हमें ड्यूरेशन समझना पड़ेगा। 6 कैंडल फॉर्मूला, मतलब इतने में टारगेट मिलेगा। ड्यूरेशन वीकली है तो कितने में वीकली में टारगेट मिलेगा। तो ड्यूरेशन का सबसे पहला मतलब होता है कि आप जब मार्केट में हैं तो ये नहीं कितने देर में एंट्री देगा, हाउ लॉन्ग यू आर एक्सपोज टू द मार्केट। कि मार्केट में एक्सपोज टू द मार्केट, कि आपका मार्केट में कितनी देर तक आप एक्सपोज हैं, दैट इज योर ड्यूरेशन। नहीं कि मैं आपको एक्सपोज करके रख दूंगा, खोल कर रख दूंगा, नहीं होता है। वो आजकल फिल्मी दुनिया में ज्यादा है, उसको एक्सपोज कर दिया। तो आप कितने देर तक बाजार में खुले हुए हैं, तो खुला हुआ कहां से डिफाइन करता है? आपके ट्रेडिंग साइकिल्स पे। अब तुम ले लिए हो डेली चार्ट पे ट्रेड और बोलते हो कि यार मुझे आधे घंटे में क्लोज करना है, तो डेली चार्ट का 0.25% 0.20% का बफरिंग लगाओगे ना यार। ट्रेड ले रहे हो, डेली का बफरिंग लगा रहे हो, एग्रेसिव का। कैसे? अच्छा नारायण को थोड़ा मुस्कुरा दो, बड़े हो गए तो ऐसा नहीं कि मुस्कुराना भूल जाना चाहिए कोटेश्वरा भाई, थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काम किया जी। तो सबसे पहला, हाउ लॉन्ग यू आर एक्सपोज टू द मार्केट, दैट विल कंट्रोल योर रिस्क फैक्टर। और किसी भी ट्रेड में मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ। दूसरा, जब आप ट्रेड, क्योंकि ये बाजार 24 घंटा खुला हुआ है और इसका पूरा इंपैक्ट है। याद है आप लोग को, किनको किनको याद है? अपने हैंड रेस करना, क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब हमने सिल्वर का ट्रेड आप लोग को दिलाया तो अगले दिन मैंने कहा कि 2000 पॉइंट गैप अप, किसी को याद है? याद है ना? थैंक यू, थैंक यू ब्रह्मा जी, आपको याद है और लोगों को याद नहीं है, काफी चाहता हूँ। तो ये याद था लोगों को। तो हमें हमारा एक्सपोजर था, अगर वो 2000 पॉइंट निगेटिव होता तो, क्योंकि पता तो नहीं होगा। एक चीज और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इधर मैंने कुछ लोगों को कहा कि एक काम करो, अडानी पावर को तुम लोग लॉन्ग कर लेना मार्केट से। किससे? मार्केट से। कुछ लोगों ने अडानी पावर को लॉन्ग किया, 153 पे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राइस उस दिन 148 हो गया। अगले दिन गैप अप, गैप अप, कल भी गैप अप, आज गैप डाउन है। क्योंकि इसमें इसका क्वांटिटी इतना कम हो गया है ना कि ये गेम पब्लिक को समझ नहीं आ रही है। वहां पे आए तो वहां पे बायर कम थे, सेलर ज्यादा थे, तो सर्किट लग गया। फिर लोगों ने खरीदा, अक्षय ने देखा ऑर्डर बहुत ज्यादा है, तो अगले दिन गैप अप, अगले दिन गैप अप, अगले दिन गैप अप, अगले दिन गैप अप। तो भाई अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो, तुमको 10 मिनट रिजल्ट चाहिए, कैसे संभव है? इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती तो लोग यही करते हैं ना, खरीदते हैं और उसको एवरेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर वो कहते हैं कुछ नहीं काम करता। तो दूसरा, आपका ट्रेडिंग में फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब पहला ड्यूरेशन कितना है और फ्रीक्वेंसी। देखो जी, आप लोग सब, आई थिंक यू ऑल आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में राजधानी वगैरह चले ही होंगे, कलकत्ता वगैरह, मुंबई वगैरह में अगर आप स्टेशन पे जाएंगे तो लोकल ट्रेन हर मिनट पे है, 5 मिनट पे है। लेकिन जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो उसी प्लेटफॉर्म पे आती है, तो 1 घंटा इंतजार करती है, पूरे पैसेंजर्स को लेती है, उसका स्टॉपेज कम होता है। बड़ी ट्रेन में आप चलेंगे ना तो वेटिंग ज्यादा होगा, प्लेटफॉर्म पे भी ज्यादा समय बिताएगी। लेकिन उसके उसका एक बार चलने में उसको जो देर है, उसका स्पीड बहुत ही सटीक होता है। बड़ी ट्रेन में चलने के बाद उसका स्पीड बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही टू द पॉइंट होता है। तो ट्रेडिंग में अपने फ्रीक्वेंसी को जितना कम रखिए, कि ट्रेडिंग में फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हाउ ऑफन यू इंटर, कितना आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, इंटर इन द मार्केट, हाउ ऑफन यू इंटर इन द मार्केट, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। और तीसरा जो काम होता है, आप एक्सपोज जो होते हैं, तो तीसरा आपका होता है एक्सपोजर। आपका एक्सपोजर कितना बड़ा है, कितना बड़ा आपका एक्सपोजर है मार्केट में, मींस साइज।
हाउ मच साइज यू हैव इन द मार्केट। अब तुम्हारा कैपिटल इतना साइज इतना उठा लिया तो प्राण तो निकल जाएगा। हाँ, हाउ मच साइज यू हैव इन द मार्केट। तो ये तीन फैक्टर काम करता है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपोजर। और जब ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपोजर काम करता है तो रिस्क मैनेजमेंट में अपने आप से 6 क्वेश्चन पूछिए कि रिस्क मैनेजमेंट जो हम बड़ा ट्रेड प्लान करने जा रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इंपैक्ट पे होता है। अब ग्लोबली इंपैक्टफुल जब आप ट्रेड करते हैं तो ये काम कैसे करता है, तो आपको 6 क्वेश्चन पूछना है। 6 क्वेश्चन पूछना है जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि आज हमारा चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट। तो अब जब आप फॉरेक्स ट्रेड या कमोडिटी ट्रेड जब उठाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 कि रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको 6 क्वेश्चन पूछना है कि जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट होगा कैसे, कैसे रिस्क मैनेज करेंगे हम। देखिए कुछ जगह पे ना जब फ्यूचर्स का ट्रेड करने जा रहे हैं ना, तो आपको पहला क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। देखिए नितेश लिखो पहला क्वेश्चन, आप भी लिखिए आलोक जी, कि हम अपने स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड आई प्लेस माय स्टॉप लॉस। कि स्टॉप लॉस को हम कैसे प्लेस करें, कितना बफरिंग लें, ये कहां से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। कितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहला जो होता है रिस्क मैनेजमेंट का पहला फैक्टर, हाउ शुड आई प्लेस माय स्टॉप लॉस, मींस स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए। दूसरा क्या है कि जब आप रिस्क की बात करते हैं तो एक गलती लोग कर रहे हैं कि ट्रेड में ना रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हैं अपने कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा। और ये चीजें क्या करती है कि आपको आप एक कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो रिस्क ले रहे हैं ये कितना ले रहे हैं। तो रिस्क पर ट्रेड का कैलकुलेशन करने के बाद ही फॉरेक्स के ट्रेड में घुसे। रिस्क पर ट्रेड, फॉरेक्स और कमोडिटी का ट्रेड, आपको एक ट्रेड अरबपति बनाने के लिए काफी है और एक ट्रेड खाकपति बनाने के लिए काफी है। तीसरा होता है कि आपको 3 ऑर्डर प्लेसमेंट करना है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ये बताता है कि हाउ मेनी पोजिशंस, कितना पोजीशन में बनाओ, क्योंकि एक 2 पोजीशन तो बनाना ही है। और आप लोग क्या करते हैं, चलो जीबीपीएसडी अगस्त में भी ले लो, जिंक में भी लूट लो, नेचुरल गैस में भी लूट लो, क्रूड में, सब में लूट लो। सब में नहीं लूट सकते, तुम अपने आप को लुटा के निकल जाओगे। सब में तुम नहीं लूट सकते। तो ये हाउ मेनी पोजीशन मतलब कितना पोजीशंस आपका होना चाहिए। तो फॉरेक्स और कमोडिटी के ट्रेड में 3 पोजीशंस बहुत ज्यादा होता है। 3 पोजीशन ही काफी है। अगर आपको जैसे कि इक्विटी में 4 होता है ना, तो इसमें 3 पोजीशन रखिए, इसका भी अपना कैलकुलेशन है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, रिस्क मैनेजमेंट का जो प्लानिंग करते हैं तो चौथा क्वेश्चन पूछिए कि भाई जो हम पोजीशन ले रहे हैं, हाउ बिग, कितना बड़ा होना चाहिए। पोजीशन साइज जो आपका होना चाहिए ये कितना बड़ा होना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं है तो थोड़ा सा इसका आंसर आप लीजिए। और एक और क्वेश्चन, सबसे पहले बुक किया गया लॉस, ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो 5वां क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि पर डे या पर वीक का मैक्सिमम लॉस लिमिट क्या है। कि फॉरेक्स वगैरह है ना, कि अगर अगर आपको लगता है कि हमने ट्रेड लगा दिया और हम घूमने चले गए तो ये रातों रात खाकपति और रातों रात करोड़पति बनाने वाला ट्रेड है। करोड़पति बनाओगे तो ठीक है, खाकपति बन गए तो फिर टेंशन है। छठा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या करें जी। तो यहाँ पे छठे क्वेश्चन का जवाब लिखो। ये लंबा होगा, वंस माई लॉस लिमिट इज रीच्ड। मेरा लॉस का लिमिट था 10,000 रुपये का, इतना रिस्क ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछिए, व्हाट शुड आई डू, क्या करें। और जब ये छह वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, तब आपको काम आता है प्रॉपर एंट्री एरिया, प्रॉपर सेटिंग ऑफ स्टॉप लॉस, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट और मिनिमम 1:5 ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तब जाके ये चीजें काम आती है। अगर ये नहीं है तो काम तो गड़बड़ा जाएगा। और ऐसे काम लीजिए। फॉरेक्स का एक और बहुत बड़ा रूल्स, ओनली वन पोजीशन एट ए टाइम।
बोलोगे 1 नहीं मिला तो आराम करो, नहीं मिला तो चलेगा। ओनली 1 पोजीशन एट ए टाइम, दिस इज अल्टीमेट गोल ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का अगर छोटा ट्रेड करना है तो 1:3 में पहले आप निकलिए, जैसे कि आवली में निकलते हैं। और फॉरेक्स में एक चीज, अपना एंट्री मॉडिफिकेशंस, छोटा कॉन्ट्रैक्ट डाइवर्सिफिकेशंस, ये काम फॉरेक्स और कमोडिटी में नहीं करना है कि हमने मिनी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बाय कर लिया, डाइवर्सिफाइड कर दिया, मॉडिफाई अपने एंट्री को कर लिया। ऐसे कभी नहीं करना है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं डालते हैं तो पता है क्या स्थिति हो जाएगी? अपने स्टॉप लॉस को नहीं डालते हैं तो आप कटोरा लेके सड़क पे आ जाएंगे मेंटली। तो हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते हैं, और ये लाइन आज के पूरे सेशन पे भारी है, ट्रेड व्हाट यू सी। ट्रेड तुम वो करो जो तुम देखते हो, नॉट व्हाट यू थिंक। वो मत करो जो कि तुम सोचते हो। तो फॉरेक्स इतना आसान नहीं है बच्चा। जोन वैलिडेशन तो मैं पढ़ा दिया हूँ, जोन वैलिडेशन के बियॉन्ड का एक बुक है, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड, एक बुक का नाम है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन, मार्टिन प्रिंग का, आप लोग लिखिएगा। और एक इंसान को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, जॉन मर्फी को। तो जॉन मर्फी को आप जॉन मर्फी का बुक आप पढ़िएगा। नॉर्मली मैं बुक किसी को सलाह नहीं देता कि बुक पढ़िए आप। जॉन मर्फी का एक बुक है इंटर मार्केट एनालिसिस, और ये बुक जो है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लास। जॉन मर्फी, नई बुक मिलेगा तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास कहीं पे सॉफ्ट कॉपी पड़ा होगा। और एक मार्टिन प्रिंग का एक बुक है, हाउ साइकोलॉजी इफेक्ट अपॉन योर ट्रेडिंग। तो मार्टिन प्रिंग का एक बुक पढ़िएगा। तो जैसे मार्क डगलस साहब का ट्रेडिंग इन द जोन आप लोगों ने पढ़ा, तो जॉन मर्फी का इंटर मार्केट एनालिसिस बुक पढ़िएगा, और मार्टिन प्रिंग का पढ़िए आप इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन। किन्हीं को नहीं मिलेगा बताइएगा, मैं कुरियर करा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इसको फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ठीक है। सो मैं आजकल पानी भी पहले नहीं पीता, लेकिन आजकल मुझे पानी पीना पड़ता है, क्योंकि मैं उस दिन तो मैं इतना पानी पिया, संडे के दिन इतना पानी पिया, पूछिए मत। तो आजकल तो मेरी जो हेल्थ हेल्थ है ना, दवा खाता हूँ ना, तो दवा का वो गर्मी शरीर में। बेटा एक बोतल ला दो, एक बोतल ला दो। सेकंड बुक का नाम है इंटर मार्केट एनालिसिस बाय जॉन मर्फी, JOHN MURPHY, जॉन मर्फी। ये बुक आपको फॉरेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, ग्लोबल इक्विटी, ग्लोबल करेंसी, बॉन्ड, सबको समझने में हेल्प करेगी। इंटर मार्केट एनालिसिस से है, ये डिफरेंट एसेट क्लास को समझने की सबसे सटीक बुक है। फर्स्ट बुक का नाम है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन, बुक का ही नाम है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी एक्सप्लेन, मार्टिन प्रिंग का है। तो पहला बुक मार्टिन प्रिंग का, दूसरा बुक जॉन मर्फी का। ठीक है, ये बुक मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं लंदन गया था, पता है आपको कि मैं किसी से मीटिंग नहीं कर पा रहा, तो अभी तक आपका ब्रोकर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। तो क्वेश्चन से तो पूछिए। मुस्कुंदा साहब बोलिए। सर लेड में 6 आवर्स में एक बार देखेंगे MCX पे। सर अभी तो हिंदुस्तान में रहना है मुझे, कुछ दिन देखना ही पड़ेगा। तो आप सर आप फेसबुक, हम लोग को आजकल कम मिलते हैं सर, थोड़ा हमें और आप लोगों आपसे समय चाहिए। आजकल मैं बताऊं, सच्चाई बताऊं, मैं आजकल मैं ये जो पेन है ना, मैं साफ करता हूँ कि इंसान सब कुछ हो हल्का सा, जैसे कि चींटी को, हाथी को चींटी ने हिलाया था ना, मुझे ये हाथ हिलाए हुए हैं। और मैं, मेरे इस दुनिया में सबसे कष्टकारक काम, जहर पीना आसान है, दवा खाना मेरे लिए आसान नहीं है। समझे सर हम लोग मतलब? सब प्रे करेंगे कि आपकी हेल्थ जल्दी ये अच्छी हो कोई जाए। बहुत कोई सीरियस चीजें नहीं है, लेकिन इट विल टेक टाइम। और मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। दवा खाता हूँ तो एक दिन खाता हूँ, 3 दिन खाने का मन नहीं करता मुझे। बोलिए। सर लेग में 6 आवर्स में एक बार देखेंगे MCX में।
बोलिए सर ना। ये सिंगल नॉन फ्लोरियस कैंडल माना जाएगा क्या? सक्सेसफुल है, चलेगा सर। अ, देखो सर देखो इसी में। देखो जी देखो सर, इसको फॉलो करके बना सर, क्योंकि ये इतना तो बफरिंग लेगा सर। जी जी। और अभी उसी पे है सर। आप एक ही समझ लीजिए, कैंडल मत मानिए, सुपर मत मानिए, ये नहीं है, ये है। पूछिए क्यों सर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना विक बनाए ये एक बार रॉकेट की तरह ऊपर गया है? क्या हुआ? मतलब बायर का प्रेशर यहाँ ज्यादा है, यस सर। तो बायर का प्रेशर ज्यादा है तो कुछ बायर यहाँ पे छूट गए होंगे। हाँ जी, उन्हीं को फुलफिल करने वापस आएगा। दूसरा, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा, सर यही मेरा क्वेश्चन था कि इसमें टारगेट कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कितना ही सर टारगेट देगा? सर इसमें टारगेट सर इसी का लास्ट बॉडी तक रखना है सर, क्योंकि इसमें जो है ना, जी। बहुत सारे लोग इसको भी सर ये कैंडल देखिए, एक्सप्लोसिव कैंडल, तो यहाँ तक तो टारगेट देगा सर 183 तक। यस सर। सर इसी का 2 आवर्स देखेंगे एक हाँ, बार। इसका एंट्री सर हम यहाँ से लेंगे सर। कहाँ से सर? ये मेरा स्टॉप लॉस होगा सर। ओके। ये जोन जोन सबसे ज्यादा सटीक होता है सर। जी। ये एंट्री होगा सर 181, और ₹1 का इसमें लेना पड़ेगा सर आपको। यस सर। सर इसी में 2 आवर्स देखेंगे एक बार। एक जोन था और वो बहुत अजीब तरीके से चला, मैं पकड़ ही नहीं पाया उसको सर। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पकड़ लेंगे। ये जोन थी सर। ये ये सुबह 9 बजे ये सर वो वहीं पे इसी के ऊपर। ये हम्म, प्राइस पॉइंट है 182, ये हाँ इसके बगल में सर, लेफ्ट साइड को। हम्म, ये ये जो सिंगल कैंडल बना सर, हाँ ये जोन था, और ये सिंगल कैंडल सुबह 9 बजे बना। और एक विद इन फ्यू सेकेंड्स ये ऊपर चला गया। ऐसे किस में सर? मेरा ब्रोकर तो मैंने इवनिंग में आइडेंटिफाई करी थी ये जोन, लेकिन वो ऑर्डर तो लगाने नहीं देता सर आफ्टर मार्केट आवर्स में। क्या कमोडिटी में और कोई ब्रोकर लगाने देता है सर इवनिंग में? क्योंकि वो बोलता है एमओ ऑर्डर नॉट अलाउड, तो मैं इसको जोन को ऑर्डर ही लगा नहीं पाया सर। सुबह 9 बजे लगाने गया, खत्म हो, ट्रेड चल गया। थैंक यू। हम्म, मौका बहुत खुश हुआ। अह, जो आप बातें कर रहे हैं ना, मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ कुंद्रा साहब। क्या पहले आपको पता था कि जून कुछ होता है? नहीं सर, कोई सपने में भी सोचा नहीं था कभी। जून चलता है, हम ऑनेस्ट बात कीजिएगा। सर लगातार चल रहा है और हर हर क्लास में चल रहा है। इक्विटी, फ्यूचर, ऐसा कर कमोडिटी। लीजिएगा, मेरा भी देता है। और तभी तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैं तो ये बात साफ करता हूँ। लेकिन ब्रोकर जिससे आप संपर्क में हैं, ब्रोकर जो, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास 100 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, 100 करोड़ आजकल की कोई बड़ी रकम नहीं है। अपने पास है नहीं, वो अलग मैटर है, लेकिन सोचना चाहिए। तो जब ब्रोकर से आप बात करते हैं, तो क्या ब्रोकर का माइंडसेट उतना बड़ा है? एक दलाल का, एक प्रॉपर्टी खरीदने, तो एक दलाल का क्या माइंडसेट है, कैसे इनको बेच दें? वो तो कहेगा सर ये ले लो, शाम तक, बस सर 6 महीने बाद हमको बेच देना, हम ही डबल में खरीदेंगे। और 6 महीने बाद उनको जब खरीदने जाओ, बेचने जाओ, तो बोलते हैं सर अभी तो मार्केट डाउन है। आप कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी आपकी हो, चाहे कितनी भी गंदी प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओ, 100 ब्रोकर आपको बेचने के लिए आ जाएंगे, लेकिन आप जब बेचने जाओ, तो आपकी प्रॉपर्टी को वही ब्रोकर डिवैल्यूएट कर देता है। ये रियल वर्ल्ड का सिनेरियो में बता रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है? यस। तो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर भी ऐसे ही, इनको भी एबीसीडी बाजार का नहीं पता है। और ये हमको बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं, इनको ज्ञान, इनके पास ज्ञान है नहीं तो मुझे ज्ञान कैसे देंगे? जी सर, एक प्रश्न और है हम्म। रोल ओवर को लेकर। मैं नेचुरल गैस से मैं एग्जिट करने जाता, फेब फ्यूचर कल एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने वही ब्रोकर से बात करी, तो बोला आपको लॉस बुक करके फिर दोबारा मार्च या अप्रैल खरीदना पड़ेगा। तो रोल ओवर का मैं समझा नहीं सर, इज इट बुकिंग लॉस एंड री एंटरिंग, यही नहीं सर, रोल रोल ओवर है ओवर क्या? का बुकिंग लॉस नहीं होता है। रोल ओवर क्या होता है ना, कि सेम कॉन्ट्रैक्ट में, सेम कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप ले जाते हैं आगे, तो सेम कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफरेंस है, जी। वो अमाउंट आपको देख के आप उसको आगे लेके चल सकते हैं। हाँ सर, लेकिन मतलब मैंने 2 ब्रोकर से पता किया, वो तो नहीं मान रहे। अल्टीमेटली मुझे लॉस बुक करके ही कल दोपहर ट्राई। में आप एक बार अपने कॉल कर लीजिएगा 10 से 11 बजे करीब। ये सर उसके लिए भी कॉल करना है। मैंने चाय पे चर्चा के लिए कोशिश करी, मगर आप तक पहुंच ही नहीं पाया सर। अ, कल आप कोई टाइम बताएं तो मैं कॉल करूं, आप कोई डेट दें तो हम लोग यहाँ पे तैयारी शुरू करें। 10:30 में निकलूंगा, कॉल कर लीजिएगा, मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लेंगे। 11 o'clock कर लूं सर? कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो कल कर लेते हैं। जी वर्मा जी। सर जैसे भी लेड का एक जो है ना, वैसे एल्युमिनियम में है एक स्टार्टर सिंगल कैंडल बाय में। बाय में है सर। टाइम फ्रेम। तो 3 घंटे में भी है, 2 घंटे में भी है, 1 घंटे में भी है। का क्या हुआ आपके? ये मिनी सर है चार्ट ये तो। हाँ, दिखे दिखे।
लेकिन स्पॉट में नहीं है सर वो। ले लीजिए। ओके सर, स्पॉट आपको ट्रेड नहीं करना, फ्यूचर्स ट्रेड करना। ठीक है सर, ठीक है सर। इसलिए हाँ हितेश, एक मिनट सर, वो ओपिक का डाटा कैसे पढ़ना है, अभी तक समझ ही नहीं आया। उससे क्रूड का क्या रिलेशन है? 2-4 क्लास रुको ना। ठीक है। सर अच्छा, ये और तो सर? सुनो सुनो, मैं भी एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हम्म, तो सब खत्म हो जाएगा ना, तो सब अभी सारे पॉइंट है, सिंगल 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 पॉइंट, फिर जाकर उसमें मछलियाँ कबूतर बनाएंगे। तो अभी फिर और क्वेश्चंस पूछूं या अभी वेट ही करूं क्लासेस का? वेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है सर। वो तो आए थे ना, आपके भाई साहब आए थे ना पीछे वाले, यस सर। क्या पे चर्चा में। सर एक जीबीपी यूएसडी में शॉर्ट मारा हुआ है, ट्रेड ड्रॉप, बोरिंग ड्रॉप था। टाइम फ्रेम 3 आवर। हाँ सही, यही वाला। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना, और इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। सर ओवरनाइट रिस्क आ जाता है इसमें, बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है फॉरेक्स में, मतलब जोन इज लाइक अ वॉल, उसे क्रॉस करता नहीं है। एक मिनट मुझे आईएम से कॉल है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर। राहुल सर नमस्कार। मैंने कहा आपका कुछ सुना ही नहीं आवाज, मैं कहा आ रहे हो नहीं आ रहे हो सर? सर कल मेरी फ्लाइट है सर, कल मैं पहुंच रहा हूँ सर। हाँ मैंने कहा नहीं तो 80 लोग जिन्होंने रजिस्टर किया कूद के मारेंगे फिर सर। सर ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, मैं मेरी कल फ्लाइट है सर, टुमारो आई एम कमिंग सर। नहीं नहीं, चलो वेलकम, और कुछ काम है तो मुझे बताना, फिर मुझे परसों तो मिल ही रहे हैं, शायद तो मिल ही रहे हैं। हाँ मैं मिल रहा हूँ सर, ऐसी ऐसी बात ना किया करो, मैंने बोल दिया तो यस आई एम कमिंग सर। नहीं नहीं, वो मुझे मालूम था, मैं तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स है, 80 लोगों ने रजिस्टर किया है, वेरी गुड रिस्पॉन्स। जी जी जी, तो होपफुली अच्छा ही जाएगा। बहुत अच्छा जाएगा सर, बहुत अच्छा। मुझे तरफ से कुछ चाहिए तो बता देना, ठीक है ना सर? ठीक है सर, मैं आपको 1 घंटे बाद एक वॉइस नोट भेजूंगा, उसको उसको सुन लीजिएगा आप। ठीक है डन, ओके ओके डन, ठीक। हे, राहुल है क्या क्लास में? महेश सर का कॉल था, राहुल राहुल भी ना होंगे, तो महेश सर को मैंने बहुत दिन से बात नहीं किया ना, वो आए हैं में, मेरा सेशन है ना, तो वहीं से उनका चौटानी साहब का फोन था। ठीक है हितेश, तो इसमें देखो फॉरेक्स इसलिए चलता है ना हितेश, क्योंकि अगर आप लोग को याद है तो मैं मास्टर क्लास में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल फॉरेक्स का लेता था। हम्म। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तो भरोसा है इसमें, कोई ये नहीं है कि इसका रिजल्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा। इसमें तो पाब्लो बोलता भी है तो डिमांड और सप्लाई में आने के लिए बोलता है। तो इसी के लिए तो मैंने बोला आज आपको कि मार्केट को ऐसे समझिए ना। क्या जरूरी है मुझे इतना डेप्थ में जाने की, कि आप लोग क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैसे कम होगा, प्रॉपर ऑर्डर एजुकेशन, फंडामेंटल, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, कोई बोल दिया ऊपर जाएगा। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ये लाइन एक लगता है, सोचने में एक लगता है, लेकिन बड़ा लाइन है। ट्रेड वो करो जो तुम्हें दिखता है, वो मत करो जो तुम्हें लगता है। सही है गलत हितेश? बिल्कुल सही सर। लगने से कुछ नहीं, तो हमें लगता है कि ऊपर जाएगा, ऊपर लगने से कुछ नहीं होता हमें। अच्छा सर, हमारा ब्रोकर वाला इशू सॉल्व हो जाएगा वैसे? आ, देखो मैं इस बार फिर प्रयास करूंगा, कारण ये है ना कि मैं आजकल पब्लिक मीटिंग भी कम कर दिया हूँ थोड़ा सा। आज मैं ऑफिस इतने दिनों बाद गया था, आज 8 चैनल से मुझे रिक्वेस्ट आया था, सिर्फ एक चैनल पे लाइव गया हूँ, एबीपी गंगा पे, एबीपी पे। तो चैनल ने बोला कि आप जाना क्यों नहीं चाहते, मैंने कहा उसको क्या बताऊं कि मैं अभी देखिए इनको कई दिन से कॉल नहीं किया है। आज कॉल किया, सर लोग मुझे मारेंगे, इतने लोगों ने रजिस्टर कर रखा है। तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। सोचिए कि मैं एक आदमी को बुलाने पे मैं जा रहा हूँ दुबई, और मैं उनको खबर नहीं किया हूँ। तो अच्छा मैं तो बिल्कुल आजकल शांत रह रहा हूँ। तो आपका इशू में रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, अब जैसे चल रहा है चलाते रहिए। ठीक है सर। और कोई भी आप लोग को एक चीज मैं बताता हूँ, हमारा इस बार जो लोग चाय पे चल जाए उनको एक चीज दिखा, पूरा ऑडिटोरियम पैक था, पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल। देखिए ये हमारा, मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप लोग हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। चाहे एक भी सिंगल सीट अपने पास नहीं था। देखिए एक सिंगल सीट किसी भी कोने में खाली नहीं था, सिंगल सीट किसी कोने में खाली, ये होगा तो ऐसा बैग रखा हुआ है, तो कहीं भी एक सिंगल सीट अपने पास खाली नहीं था। तो चाहे पे कोई भी इवेंट हम लोग करते हैं, इसका तो कोई कॉस्टिंग भी नहीं था, आप लोगों को सब पता ही होगा। कोई भी इवेंट करते तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, आपको जगह देने के बाद ही हम किसी को देंगे। और हम कोई भी इवेंट करेंगे तो पहले हम आपको ही बुलाएंगे। चाय पे चर्चा पे हमने तो ऑप्शनल रखा, भैया चाय का कॉस्टिंग देना होगा, देना नहीं देना होगा मत देना, हमने किसी से बोला नहीं। बोलो दिनेश। सर एप्पल में एक जोन है ओ तरीके, सर। तो खा लो उसको। सर 137.86 2 टाइम आवर्स फ्रेम टाइम फ्रेम टाइम 2 फ्रेम आवर्स 2 आवर्स। मार्क तो है मेरे में। यस सर।
सही है Okay. दिनेश, सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट रहना। ऐसे यूएस में चल जाएगा, यूएस का बाजार बड़ा है। और दूसरा सर, मैंने ना कल परसों में निफ्टी को सर शॉर्ट कर रखा है, तो 200-300 पॉइंट बन ही गए हैं, 200-250 पॉइंट क्या बोले? अभी सर। निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है सर, ठीक है, तो निफ्टी तो से अभी निकल जाऊं तो कल की, मतलब मैं अभी निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है, सही तो जा रहे हो, दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टॉप लॉस के साथ वही दिक्कत कहाँ आ रही है? यस 250-300 पॉइंट तो बना ही लिए होगे, यस सर। सही तो है फिर। देखो कोई अगर एक आध सिंगल ट्रेड में लॉस हो जाए तो उसको पकड़ के बैठना मत। देखो दिनेश, इसको तुम लोग छोटा साइंस मत समझना, दुनिया अभी डायरेक्शन लेस है, तो आपको ये पता है कि मेरा डायरेक्शन क्या है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपको ये फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको लॉन्ग में भी खुश हो, शॉर्ट में भी खुश हो, ये बहुत बड़ा साइंस है। सर तो साइंस का थर्ड आई सर आपसे ही मिला है। जब देखा सर बेसिकली वहाँ पे अमेरिका इतना बेसिकली डाउन जा रहा है, 500 पॉइंट क्रैश कर रहा है, तो एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं, उसी समय एंट्री बना करके, और ये रियलाइजेशन हो गया कि 250 200 से 250 पॉइंट जो है देखो direction है। मैं कोई अपनी बातें नहीं करता, मुझे कोई नहीं आता, मैं थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा नहीं हूं मैं। अच्छा ये करो तो ये होगा, हंसो रविंदर हंसो, मुस्कुराओ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये देखो एक चीज है, ये क्या, हमारा परीक्षा लेने के लिए मार्केट गई 18,900 पे, और फिर भी मैं यही कह रहा था कि इसकी औकात नहीं है कि 19,000 का हो जाएगा, मैं यही बोल रहा था। अभी एक रिपोर्ट आया, जॉर्ज सोरोस करके एक है, तो उसमें भी मैं चैनल पे गया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि कभी हिडनबर्ग को, जॉर्ज सोरोस को भी आगे हिला देगा। ऐसा नहीं होता है जैसा लोग सोचते हैं। जी उमा जी बताइए। सर वो कुंदरा सर ने पूछा ना, वो क्वेश्चन का आंसर अगर आप देंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। और सिल्वर में एक जोन देखा है मैंने, मैं बताता हूँ आपको, बोलिए ना। एक मिनट। कल मेरा वॉइस नोट चला जाएगा, तो ओके सर। मैं बस दो चार ब्रोकर से बात करता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, फिर आपको एक वॉइस नोट दूंगा। 4 आवर्स पे सिल्वर मुझे कहा है सिल्वर में कौन सा? 64 859 पे डिमांड जोन। ये वाला पिविट। हाँ जी। जिंदगी सफर उतना मजेदार नहीं है, लेना है तो ले सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि फॉलो अप जोन है तो मजेदार नहीं, फिर फॉलो अप जोन चल सकता है। एंट्री इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो हम्म, एंट्री इसका आप ले सकते हैं 64,599 पे, अगर स्टॉप लॉस 64 to 65। ओके। ऐसे ये इसमें भी बना हुआ कॉमिक्स में भी है तो 4 आवर्स पे। सही ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने क्या कहा, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। जी रविंद्र भाई बताइए। सर ऑक्टा एफएक्स करके ये है ना सर, वो कैसा है ब्रोकर? ऑक्टा तो बैन है पूरी दुनिया में, चल रहा है पता नहीं राम जाने। एक देखिएगा आप, वांडा देख लीजिएगा, अगर वांडा आपको मिलता है तो वांडा सही है, वांडा आपको जीटीडी विद नॉमिनी ब्लॉकेज देता है वांडा, ठीक है। ऑक्टा तो बता देता ठीक है, थैंक यू। ये मैं इस ब्रोकर की बात करता हूँ सबसे ऊपर में, एक मिनट। मतलब अगर आप ब्रोकर का नाम ये जो वांडा आता है ना, वांडा करके, वांडा एफएक्सएम सही नहीं है, वांडा उससे ज्यादा अच्छा है, ये वांडा, वांडा अच्छा है। पवन वांडा यूज कर रहे हैं, तो वांडा क्योंकि एफसीए रेगुलेटेड है, सही है। और फॉरेक्स में सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड नहीं होता, अभी तो बॉन्ड भी फॉरेक्स में आ गया ना, बॉन्ड भी तभी आपको सिखाना है। राजेश भाई बोलिए बोलिए। चलो थैंक यू वेरी मच, और सेशन चलते रहेंगे, कोई गैप वैप नहीं है। और अगर मेरा कोई मैसेज ना आए तो समझना कि सेशन है। तुम लोग पूछते हो कि यार सेशन आज नहीं है, क्यों छुट्टी मनाने का मन करता है, नहीं होता है, मैं बाले बता देता हूँ एक सेशन में, ठीक है। चलो एंजॉय कीजिए।